तं सुन्दरं सिन्दूरान्वितविग्रहं सुजठरं खर्वं महेन्दूरगम् श्वेतांगं विदूषणं प्रविकटं विघ्नौघविध्वंसिनं वन्दे देवगणप्रियं गणपतिं बुद्धीश्वरं सिद्धिदम्। यस्याह प्रभावमखिलं नहि वेदधाता नो वा हरिर्न गिरिशो नहि चाप्यनन्तः अंशांश का अपि शते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमारे समस्त सम्मानित श्रोता वृंद, श्रोतागण, सभी संत समाज और समस्त भक्त सबको सादर अभिनंदन करते हुए, जैसा कि हमने कल आपको बताया था उसी क्रम को बढ़ाते हैं आगे। सुखदेव जी के संबंध में हमने कल आपको बात बताई थी। चलते चलते महाराज जनक जी ने सुखदेव जी से मात्र इतना कहा है कि सुखदेव, तुम्हारे अंदर जो दुख है वो किस बात का है, और वही हमारे सबके अंदर है। एक शंका सबके अंदर बैठ गई है कि हम बंधे हैं, हम बंधे हैं। और ये शंका है, ये वहम है जिसको कहा जाता है। वास्तविकता ये है कि ना हम कहीं बंधे हैं और न कहीं हम जुड़े हैं। कहा कि जनक जी कहते हैं कि बस यही वहम हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं। तुम तो दुखी, कहा सुखदेव तुम इतनी दूर से दौड़ करके 2 वर्ष पैदल चल करके तो यहाँ हमारे पास आए हो। तुम दुखी केवल इसके लिए हो, इसलिए हो। तुम तो दुखी सदैव थे, इसीलिए तुम सदैव से दुखी हो कि बद्धो अहम इति शंकया। तुम्हारे अंदर ये शंका घुसी हुई है कि हम बंधे हैं।
और जिसके अंदर ये शंका रहती है का वो कभी छूट नहीं सकती। एक छोटी सी कहानी याद आती है, कहानी से शुरू करें। आचार्य जी एक गांव में गधे पालने वाले लोग रहते थे। गधा पालते नहीं, जो लोग एक बच्चा पर एक ढोते हैं, कहीं कोई अपना जो भी कार्य करते हैं उनको ढोते हैं। उसके पास में 10-12 गधे थे, तो वो उनको पालता था, उन्हें रखता था और अपना काम लेता था, उनको चारा पानी देता था। छोटी सी घटना एक दिन हो गई। शाम को जब गधे वो अपने दरवाजे पर बांधने के लिए लाया तो सब बंध गए, केवल एक गधा बांधने की रस्सी हो गई। अब वो बहुत खोज रहा है, खोजते खोजते उसको रस्सी नहीं मिल रही, कैसे इसको बांधे, छोड़ दे तो भाग जाएगा। गांव में एक बुजुर्ग रहते थे, एक वृद्ध पुरुष थे, उधर से निकले, कहा भैया क्या हो गया? कहता है दादा इसका बांधने का वो रस्सी जो थी वो खो गई। अच्छा खो गई है, तुम एक काम करो, दूसरी नहीं है क्या? दूसरी होती तो बांध देता है नहीं। जैसे तुम रोज इसको बांधते थे बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हाथ इसके लगाओ कि जैसे तुम इसको बांध रहे हो, और चिंतन करो ये कहीं नहीं जाएगा। तो उसने यही किया, जैसे बांधता था रस्सी उठा करके बिल्कुल पूरी एक्टिंग उसने, अभिनय बिल्कुल एक्टिंग वैसी की, जैसे रस्सी लाया हो, फिर उसके गले में लपेट के बांधी हो या पैर में बांधी और घूंटे में बांधी। इस प्रकार से बिल्कुल अभिनय ऐसे किया जैसे उसने गधा बांध दिया और चला गया। आप सच मानो वो गधा रात भर बजा रहा, सब जैसे बंधे थे वो भी बजा रहा। दूसरे दिन सुबह जब हुई तो वो मालिक आया, उसने सब गधों को खोला और इसके रस्सी तो बंधी नहीं थी। अच्छा, तो इसलिए उसने सबको हक दिया, इसको भी हक है। अब इसके डंडे मारे, इसको धक्का दे, अब ये गधा अपनी जगह से नहीं हिलता। देखो रस्सी कहीं नहीं है, लेकिन उसे तो वो तो बंधा है। ये वहम है उसको कि हम बंधे आए, वही हालत तो सब चले गए जानवर, और ये अकेला खड़ा। वही बाबा जी कल वाले निकले और फिर पूछा क्या हो, अब क्या हो गया भाई? कि दादा आपने जैसा कहा था आपको कर दिया, ये खैर गया तो कहीं नहीं, अब के यहाँ से हम इसको आंकड़े जाता भी नहीं। तो उन्होंने कहा भैया जैसे इसको बांधा था वैसे ही खोलो इसे, तब ये समझ पाएगा कि हम खोले हैं। तब तक ये समझ नहीं पाएगा कि हम खोले हैं। पूरा वैसे ही करो जैसे बांधा था, वैसे ही इसको खोलो, तब ये यहाँ से हटेगा।
वही हुआ, उसने वैसे जैसे किया वो चल दिया। तो हम 90 साल से बगैर रस्सी के बंधे हुए हैं वहीं। अब ऐसा कोई मिलता ही नहीं है कि जो हमें खोल ले, और उस बहम रूपी रस्सी में बंधे हैं, हम खुल ही नहीं पाते। डंडे पड़ते हैं, मार पड़ती है, गाली मिलती है, घर नहीं छूटता, दरवाजा नहीं छूटता। और कहते हैं कि लड़के बच्चों के वजह से बंधे हैं, ये बांधे हैं, इनकी वजह से नहीं जा रहे हैं, ऐसे बंधे पड़े हैं, पुराने गधा हैं। हाँ, वो बहन निकलते ही नहीं है कि हम छूटे हैं भैया, बंधे नहीं हैं। कभी कभी दया हो जाती, कोई संत आ गया और उसने बता दिया कि भैया तुम बंधे नहीं हो, खुले हो, चल कर देखो दुनिया, जिसलिए आए हो वो अपना कार्य करो। और तब भी कुछ लोगों को तब भी समझ में नहीं आता। उतने में भी अगर समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाए। तो ये स्थिति है। जनक जी ने कहा कि सुखदेव, तुम्हें दुख इसीलिए है कि तुम्हारे अंदर यही मोह है, जो तुम्हारी शंका बैठी हुई है कि हम बंधे हैं। देहो यम मम बंधो यम, सबसे बड़ी रस्सी शरीर ही है। जब से शरीर मिल गया है, यही रस्सी है, इसी से हम सबसे बंध गए। सबसे पहले माता पिता से बंधे। जननी जनक बंधु सुत तारा, 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 धन धन भवन सुहत परिवारा, धन धन भवन सुहत परिवारा, सब के ममता भाग बटोरी, सब के ममता भाग बटोरी, मम पद पदई माति पद जोरी, मम पद पदई माति पद जोरी। ये 10 बंधन गोस्वामी जी ने भी बता दिए। जननी जनक, माता पिता, बंधु भाई, सुत और दारा, लड़का और पत्नी, तन शरीर, धन धन धाम, ये वैभव, ये घर महल, और सुहृद परिवार, ये 10 लोग बांधने वाले हैं। लेकिन कब बांधने वाले हैं? जब तुम इन्हें पकड़े हो। वहम है तुम्हें, ये बांधने वाला तुम्हें कोई नहीं है। तो वहां तो राम जी ने कह दिया कि सब ममता ताक बटोरी, मम पद बांध, मम पद मन ही बांध डोरी। 10 रस्सी जो अलग अलग कमजोर धागा बने हैं, ये दो सब 10 तोड़ के और एक साथ मिला के बटलो 10 धागा बनी। और कहाँ बांधो? मेरे पैर में इतना बढ़िया खूंटा है, ये कभी न हिलेगा न डुलेगा। क्यों? कि पद पाताल शीश अधधामा, पद पाताल शीश अधधामा, पद पाताल शीश अधधामा,
जिसकी लंबाई स्वर्गलोक से लेकर पाताल तक की है। पद पाताल शीर्ष अजधामा, उसके पैर में बांधो, कभी टूटेगी नहीं। रस्सी 10 गुनी हो गई है, कभी टूटेगी भी नहीं और खूंटा उखड़ेगा भी नहीं। ये तो भगवान की बात रही है। यहाँ जनक जी कह रहे हैं कि ये शंका छोड़ो, तुम जो सबसे पहले देख रहे अपना शरीर, कहा ये भी तुम्हें बांधे नहीं है। जब तक तुम्हें ये लगा रहेगा कि ये शरीर मेरा है, ये मेरा शब्द जो है ये बहुत खतरनाक है। मेरा मम, जिस दिन ये हो जाएगा कि मेरा नहीं, कहा तुम खुले हो, कोई बंधन है ही नहीं। हवन कराते हैं, आचार्य जी कहते हैं इदम न माम, अग्नये नमः इदम न मम और न मम। मम माने मेरा और न मम माने मेरा नहीं। जिसने दो अक्षरों की जगह पर 3 अक्षर वाला मंत्र पढ़ लिया, न मम, मेरा कुछ भी नहीं, वही मुक्त है। कुछ नहीं करना, इतना ही करना है, यही साधन है संसार का। काम नहीं छोड़ना। यहाँ आए हैं तो काम तो करना ही है। जो परमात्मा ने हमें जिम्मेदारी दी है वो सब करने हैं। मन, ये मन दुनिया नहीं चाहती तुम्हारा, वो तुमसे काम चाहती है तो उसका काम कर दो। ये शरीर ये दुनिया चाहती है और परमात्मा कहते हैं कि सब कुछ करो तुम शरीर से, केवल मन हमें दे दो। मन दुनिया तुम्हारी नहीं चाहती। अच्छा मन ठीक है, तुम कहते हो मन, यहाँ बैठे हो तो मन में सोचो कि 2 किलो मिठाई जसवंत नगर से आए कि हमारे घर पहुंच जाए। मालकिन ने कही थी कि कल वो पूजा करी जाए, मिठाई मंगाऊं तो आए, भेज दो मन से और फिर शाम को निपट लेना घर जाकर के। इस दुनिया वाले को चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे कोई हो, इसे आपके मन की जरूरत नहीं है, इसे आपके तन की जरूरत है। तो परमात्मा कहते हैं दे इसको, केवल मन हमें दे दो, और कुछ वो मांगते ही नहीं, केवल मन दे दीजिए। मन से भगवान का चिंतन चलता रहे, माता का चिंतन चलता रहे, और शरीर दुनिया का है वो दुनिया के काम में लगा दो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 पाई न तेरी परलोक तुम्हारा, पाई न तेरी परलोक तुम्हारा। सूत जी कहते हैं कि एक तच्छ्रुत्वा वचनम सत्य। इस प्रकार राजा जनक की वाणी सुनी सुखदेव जी की, जो हृदय में शंका थी सब समाप्त हो गई। आज जो पिताजी नहीं कर सके, महाराज जनक जी के एक वाक्य ने एक क्षण में मुक्त कर दिया अपने किसी को।
कहा मन से ये निकाल दो कि कुछ मेरा है। और हम आपसे एक बात और कहें, इसी में जोड़ लीजिए, वो इसी का दूसरा रूप है। जब कुछ मेरा नहीं है ये सोच लोगे तो कभी ये कोशिश मत करो कि मेरे मन की हो जाए। झगड़े की जड़ ये है, बंधन की जड़ ये है कि ये मेरा है, आप बंध गए। और झगड़े की जड़ ये है, झगड़ा जो है उसकी जड़ क्या है कि मेरे मन की हो जाए। बस इतना निकाल दो अपने हृदय से, क्यों मेरे मन की हो जाए। अगले का भी अपना मन है, इसका भी है, आपका भी है। अरे तुम सोच रहे हो, अगला भी तो सोचता है मेरे मन की हो जाए। और तुम कहोगे मेरे मन की हो जाए, झगड़ा जरूर हो जाएगा, बचेगा नहीं। तो जब मेरा कुछ है नहीं तो फिर मेरे मन की कैसे हो जाए, क्यों हो जाए। दुनिया क्या हमने बनाई है, जिनसे बनाई वो अपनी चला उसकी चलने दो। जैसे महात्मा गाते हैं कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, अखिल न भूल। हम दोस्तों परमात्मा कहते हैं, ये करते जिस बने, अरे भैया जैसी वो चाहते हैं वही होता है। जब और ये कब कहते हैं, जब अपने मन के नाए होते हैं। निरा अंत में कहते थे पहले मानो, जब तुम ये बात स्वीकार कर रहे हो कि परमात्मा की इच्छा के से पत्ता हिलता है तो उसे परमात्मा की इच्छा पर ही हिलने दो। तुम क्यों हिलाने में जुटे होते? तुम कहते हो मेरे मन की हो जाए, काहे हो जाए भाई? परमात्मा के मन का जब हो रहा है तो उसके मन का होने दो। वो चाहता है जब पत्ता हिलाना या फल गिराना या फल लगाना तो उसे करने दो, उसके मन की होने दो। और उसमें तुम बीच में घुसते हो कि नहीं मेरे मन की हो जाए। तो भाई वो तो तुमसे ताकतवर आदमी है, उसके आगे तुम्हारी कैसे चलेगी, फिर तुम्हें तकलीफ हो जाएगी और फिर तुम दुखी घूमोगे संसार में जब तुम्हारे मन का नहीं होगा। तो ये दो चीजें हैं, ये सदैव ध्यान रखना। अगर दुख से छूटना चाहते हो तो, और नहीं तो फिर सभी ठीक है। ऐसे ही रहना चाहते हो तो कौन फिर बचा सकता आपको? कुएं में कूदो और फिर कहो परमात्मा बचा ले, काहे बचावे। धोखे में गिरो तो कोई निकाले यार, और जानबूझ के कूदो, जानबूझ के फांसी लगाओ तो फिर ठीक है 2 मिनट और लट के राम दो, बार बार का झंझट खत्म हो। ये है स्थिति। बार बार करोगे दुनिया यही कहती है। रोज बचाने आते हैं, फिर एक दिन आदमी हल्के कह देता है यार अब 2 मिनट रुक जाओ, बहुत नाटक देख के गए। तो ये है, ये सुनकर के यहाँ से वापस लौट के आते हैं। सुखदेव जी की समस्त शंकाएं मिट गई और आकर के यहाँ पर सुखदेव जी ने फिर पिताजी की आज्ञा मानी और विवाह भी किया। आचार्य जी, पितृणाम सुभगा कन्या, पितर लोगों की जो पितर हैं, पितर जो हैं ये जैसे देवता होते हैं उसी कोटि में पितर भी आते हैं। तो पितर लोगों की एक कन्या थी जिसका नाम था पीवरी। पितृणाम सुभगा कन्या
पीवरी नाम सुंदरी शुकश्चकार पत्नीं ताम योग मार्ग स्थितोपिः। सुखदेव जी योगी बने रहे और विवाह भी किया। बिल्कुल अपने गुरु के मार्ग पर चल गए, जनक जी के मार्ग पर। योग भोग मोह राखे गोई। जनक जी का ये है कि उनके पास योग और भोग दोनों हैं। योग में ही भोग है, भोग में भी योग है। आज सुखदेव जी भी उसी स्थिति में हो गए। पीवरी नाम की कन्या से विवाह किया और सूर्य बताते हैं कि सुखदेव जी के यहाँ पर 4 पुत्र हुए। ग्राती पूरी हुई। सतस्याम जनयामास पुत्रान् चतुर एव हि कृष्णं गौरप्रभं चैव भूरिं देव श्रुतं तथा। इनके नाम है, एक का नाम है कृष्ण, एक का नाम है गौरप्रभ, एक का नाम है भूरि और चौथे का नाम है देवश्रुत। और एक इनकी कन्या भी हुई है। कन्याम कीर्तिम समुत्पाद्यम। कीर्ति नाम की एक कन्या है, पुत्री। ये इनको सुखदेव जी को प्राप्त हुई है। 4 पुत्र हुए, एक पुत्री हुई। पुत्री का विवाह उस समय के एक राजा थे, विभ्राज के पुत्र अणु उनका नाम था। उनके साथ में महाराज जी ने पुत्री का विवाह किया। इन महाराज अणु और इस पुत्री कीर्ति के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ, यानी सुखदेव जी का एक नाती भी है जिसका नाम हुआ ब्रह्मदत्त। और ये ब्रह्मदत्त भी बहुत बड़ा योगी हुआ। इतनी बड़ी गृहस्थी करके और सुखदेव जी अंत में जो उनका मार्ग था वो घर छोड़ करके अपने मार्ग पर, योगी वाले मार्ग पर घर छोड़ करके चले गए। जब वो जाने लगे तब व्यास जी पीछे पीछे दौड़ते हैं। पुत्र 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 लौट आओ, हम कैसे रहेंगे। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम। श्रीमद् भागवत में आता है। जिनको जाते हुए देख करके महाराज व्यास जी पुत्र पुत्र करके दौड़ रहे हैं, वो सुखदेव जी यहाँ से हिमाचल की ओर चले गए और जाते हुए कैलाश शिखरे रम्मी, कैलाश पर्वत की ओर जाते हैं। नारद जी इनको भी रास्ते में मिलते हैं और इन्हें माया बीजोपदेशेन, भगवती का माया बीज रूपी मंत्र दिया। भगवती के जो मंत्र है आपने सुना होगा। ओम
नवान मंत्र कहलाता है, नवान मंत्र। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्महे। तो इस मंत्र में जो प्रथम आता है वर्ण ऐं, ऐं मंत्र जो है वाणी बीज है, सरस्वती जी का मंत्र है। ह्रीं ये माया बीज कहा जाता है, ये लक्ष्मी जी का मंत्र। अक्लीं काम बीज ये काली जी का मंत्र है और दुर्गा जी का मंत्र है। वैसे पूर्ण को समनी के मंत्र है अंबिका के, पर विशेष रूप से ये वाणी बीज वाग्मयी जी कहा जाता है। ये सरस्वती जी का, माया बीज लक्ष्मणी जी का और काम बीज गौरी जी का या काली जी का। तो यहाँ पर दीक्षा महाराज जी ने ओम ह्रीं इस मंत्र की दी है। इसको जप करके महाराज जी ने बद्रीनारायण आश्रम में सुखदेव जी ने मुक्ति लाभ किया। यहाँ वर्णन ये आता है, जैसे पुत्र जब यहाँ से चला गया, अब फिर वहीं आ जाए जहां से कल हम चले थे। ये भगवती का है व्यास जैसे ज्ञानियों का हाल। पहले परेशान हमने कहा नहीं था, कोई पुत्र के लिए परेशान है और फिर जब पुत्र मिल जाए तो कोई भी पुत्रों से परेशान है। तो सुख कहाँ है? सुख किसी किसी में नहीं है। कोई दुनिया के लिए परेशान है और फिर कोई दुनिया से परेशान है। ये दुकानें ऐसी है, यहाँ सिवाय दुख के कुछ मिलता ही नहीं है। पंसारी की दुकान पर जहाँ पर मसाले बिकते हैं उससे रसगुल्ला मांगोगे, उसकी दुकान में है नहीं, वो कहाँ से देगा भाई? वहाँ तो नमक मिर्च हल्दी ये सब मिलेगा। तो इस दुकान में जब सुख है ही नहीं तो इस दुकान में सुख तुम्हें मिलेगा कहाँ से? अब वही व्यास जी की बात पर फिर आ जाओ। पहले चाहते थे लड़का मिल जाए, लड़का मिल गया, खूब मेहनत की, उसके साथ में पढ़ाया लिखाया और फिर नहीं बना तो जनक जी की मदद लेकर के लड़के की शादी भी करवाई, परिवार भी हुआ आगे। और आज लड़का छोड़ के जब चला गया फिर वहीं आ गया। ज्ञानी नाम पीछे कल ही मैंने बताया था, एक ही सिद्धांत है कि ज्ञानी नाम पीछे देवी भगवती। वो भगवती जब अपना काम निकालना चाहती हैं, ये दुनिया उनकी है और ये दुनिया को चलाना उनको है। तो जैसा चाहती हैं वैसा प्रयोग करती हैं। चाहे तुम कितने बड़े भी ज्ञानी क्यों न हो, तुम कितने बड़े भी बैरागी क्यों न हो, जब सुखदेव का विवाह करा देती हैं, जब व्यास जी को लड़के के लिए रोना पड़ता है कि हाय हमारे कोई संतान नहीं है, जो ज्ञानी है दुनिया को वैराग्य पढ़ाते हैं। और आज वही व्यास जी रो रहे हैं कि हाय लड़का चला गया, बड़ी मुश्किल में मिला था और वो भी चला गया। फिर रो रहे होते फिर आ गए।
अब जब रो रहे हैं इसी समय सूर्य कहते हैं कि महादेव जी भगवान आ गए, भोलेनाथ आ गए समझाने के लिए। कहते हैं नारद व्यास तुम्हारे जैसा विद्वान जिसने 18 पुराण लिखे, महाभारत लिखा, दुनिया में ज्ञान ऐसे बांटा कि तुम्हारे ज्ञान से लोग ज्ञानी कहे जाते हैं। जिसने तुम्हारी एक किताब पढ़ ली, एक पुस्तक पढ़ ली, वो अपने को धुरंधर ज्ञानी मानने लगा। और तुम तो सब कुछ देने वाले दुनिया को, और तुम रो रहे हो। तो बात तो वह है, एक बाबा जी रहा थे आश्रम पर, गांव में कोई घटना हो गई तो ज्ञान खूब बांटते थे। अरे भैया दुनिया में कोई किसी नहीं है, ये सब खूब। एक दिन एक बकरिया पाले थे और बकरी मरी गई। ये जंगली जानवर उठाए ले गए। अब बाबा जी रोए रहे बैठे, तो एक वृद्ध थे, वे आए दौड़ के, महाराज कल हमारो जब लड़का खत्म हो तब आप हमें समझा रहे थे, दुनिया कहीं किसी की नहीं और ऐसे ही चलता है। और महाराज आप आप रो रहे हैं, आप रो रहे हैं। तो जब बहुत कहा तो गुस्सा भरी आई। एक तो हमारी बकरियां चली गई, उसके बाद मोर। तो वही बात भैया, लड़का मर गया, वो तुम्हारा था, हमसे क्या लेना देना, आज बकरियां हमारी गई है। तो पर उपदेश कुशल बहुते, दूसरे को उपदेश देने के लिए सब बहुत अच्छे त्यागी महंत होते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है, पालन करने वाले, खुद पालन करने वाले बहुत कम होते हैं। जे आते नहीं ते नर न घनेरे, वो फिर ज्यादा नहीं है। एक आध ऐसे होते हैं जो कहें और निभाएं खुद। व्यास जी कहते हैं महादेव जी से कि प्रभु लड़का तो हमारा गया है, आज तक हम दूसरे को उपदेश देते रहे हैं, न को याति देवेश किम करोमि जगत पते। महाराज क्या करें, हृदय से दुख छूट नहीं रहा है, बहुत दुख हो रहा है। क्यों? अतृप्त लोचने में जो पुत्र को देख करके अभी हम तृप्त नहीं हुए, और पुत्र जैसे झलक दिखा के चला गया, जिंदगी में आया और वैसे ही चला गया। अतृप्त लोचने में जो, आज भी मेरे नयन, मेरे आंखें तृप्त नहीं हुई हैं, पुत्र दर्शन लाल से
पुत्र दर्शन की इच्छा है महाराज, पुत्र छोड़ के चला गया है। महादेव जी ने बहुत समझाया पर समझ में नहीं आया। क्यों कि लड़का तो हमारा गया है, मेरा लगा हुआ है, दुख समाप्त हो ही नहीं सकता। अंत में महादेव जी ने कहा कि अच्छा तुम्हें लड़का देखने की इच्छा है। कहा महाराज, अच्छा ठीक है। व्यास जी आज से तुम्हें जब चाहोगे अपने पुत्र के दर्शन होते रहेंगे, वो छाया रूप से तुम्हारे साथ में रहेगा। जब चाहोगे तुम ही देख सकते हो, दूसरे किसी को नहीं दिखाई पड़ेगा। या फिर वो जिसे दिखाना चाहेगा वो अपना स्वरूप उसको दिखाएगा। अब आप इतना रो रहे हो तो इतना हम दे सकते हैं कि उसकी छाया तुम्हारे साथ रहेगी, तुम उसके दर्शन करते रहोगे। लेकिन महाराज को शांति नहीं है, छाया देख के क्या करेंगे, वो तो असली वाला चाहिए। अब उससे ज्यादा जब महादेव की बात हो गई, अब और कोई कर नहीं सकता। महादेव जी चले गए। अब व्यास जी के हृदय में चिंता कि अब क्या करें। सूत जी कहते हैं कि व्यास जी की स्थिति देखो। इधर व्यास जी के शिष्य और हैं, व्यास जी ने जिनको पढ़ाया है। सूत जी कहते हैं हम भी उन्हीं के शिष्य हैं। सुखदेव जी के साथ में हमने भी पुराण पढ़े हैं। असितो देवलश्चैव, व्यास जी के शिष्य हैं ये व्यास जी ने पढ़ाए हैं। असितो देवलश्चैव वैशंपायन एव जैमिनिश्च सुमंतुश्च गताओ सर्वे तपोधना। अब चेला लोग या शिष्य लोग गुरु के पास कब तक रहते हैं, उनकी सीमा है। पढ़ाई लिखाई खत्म हुई, चेला अपने अपने घर गए। शिष्य ये असित, ये देवल, ये वैशंपायन, जैमिनी और सुमंत, ये 5 शिष्य व्यास जी के और हैं। और छठे ये सूत जी और सुखदेव जी तो चले ही गए। पुत्र भी हैं, शिष्य भी हैं, तो ये सब अपने घर चले गए। अब व्यास जी बिल्कुल अकेले रह गए। लड़का चला गया था तो ये शिष्य थे तो कुछ दिन थोड़ा बहुत मन बट जाता था, और जब शिष्य भी चले गए तो अब व्यास जी अकेले रह गए। आज व्यास जी आश्रम पर अपने अकेले बैठे हैं। तो हमने आपसे कहा था, प्रथम दिन ही कहा था कि जब हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आती है तो सबसे पहले कौन याद आता है। आज व्यास जी को अपनी माता जी की याद आई। गिर पड़े तब भी गिर पड़े फिसल जाए तब भी पहले निकलते हाय अम्मा, अम्मा की याद आई। आज व्यास जी को अपनी माता जी की याद आई। थोड़ी सी बात यहाँ पर, सस्मार मनसा व्यासा अदिताम निषाद सुताम शुभाम। वो निषाद राज के यहाँ जो रहती थी, अपनी माता
जिनका नाम था मत्स्य गंधा, बाद में योजन गंधा भी वही हुई। उनकी याद आई कि हम माता जी को जहाँ छोड़ के आए थे वहां चले। माता जी की याद आई, महाराज जी अपना आश्रम छोड़ करके आज माता जी की तरफ चल रहे। कहाँ मेरू पर्वत पर रहते थे, 2 वर्ष पैदल चल के तब मिथिला पहुंचे थे सुखदेव जी। आज उसी आश्रम से व्यास जी निकलते हैं और यहाँ पर आते हैं। मातरम जाह्नवी तीरम, गंगा जी के किनारे, जहाँ माता जी को छोड़ करके गए थे व्यास जी, उत्पन्न हुए और छोड़ करके। यहाँ आपसे हम थोड़ी बात करेंगे। यहाँ निषाद सुताम शुभाम लिखा है। इनकी माता जी निषाद यानी मल्लाह की पुत्री, ये नहीं है। सुता कह देने से केवल ये मतलब नहीं होता है कि अपनी पत्नी से ही पुत्र है। माताएं जहाँ पर बताई गई हैं वहां पर जन्म देने वाली जो माता होती है उससे बड़ा पद बताया गया है उस माता का जो बच्चे का पालन पोषण करती है। धात्री भी उसको कहते हैं। वैसे तो माता जन्म देने वाली, पालन पोषण करने वाली आज के समय में एक ही होती है, लेकिन जहाँ ऐसी स्थिति बन जाती है कि जन्म देने वाली माता अलग है, किसी किसी का दुर्भाग्य होता है बच्चे को जन्म देते ही माता समाप्त हो गई, चली गई, तो जो पालन करती है उसका दर्जा उस जन्म देने वाले से बड़ा होता है। क्योंकि उसने जीवन की रक्षा की है तुम्हारे। अगर वो रक्षा न करती तो फिर आप संसार में रह नहीं सकते थे। तो धात्री यानी पालन पोषण करने वाली माँ का दर्जा बड़ा है जन्म देने वाली माता से। तो जन्म देने वाले इसके माता पिता दूसरे हैं। पालन पोषण निषाद राज ने किया है, इस कारण से ये निषाद राज की पुत्री कही गई है। बताते हैं हम आपको, महाभारत के आदि पर्व में इनकी सबकी उत्पत्ति की कथा आई है। ये जो हैं माता व्यास जी की, हमने जो आपको गिनाया था कल, बताया था कि बुद्ध का परिवार जो हुआ है, चंद्रमा का लड़का बुद्ध, बुद्ध का पुरूरवा, और पुरूरवा के 6 लड़के थे, उसमें आयु नाम का जो लड़का है उसका जो परिवार चला है। इसी परिवार में आगे चल करके राजा दुष्यंत हुए, शकुंतला दुष्यंत, वो राजा दुष्यंत हुए, और इनके पुत्र हुए प्रथम भरत। ये भरत जी हैं। और इसी चंद्रवंश के परिवार में आगे चल करके एक राजा हुए हैं जिनका नाम था वसु। वसु नाम के राजा हुए हैं, और ये इतने अच्छे राजा थे कि इनकी इंद्र के साथ में मित्रता हो गई थी। देवराज इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र के साथ में इनकी मित्रता थी, और इंद्र इतने प्रसन्न हुए कि इनको एक रथ दिया था। इतना बड़ा रथ था
कि उसमें दो महारथी बैठ करके युद्ध कर सकते थे। युद्ध करने वाला रथ विशेष प्रकार का होता है और वो अधिकतर एक ही के बैठने के लिए होता है, एक हाँकने वाला और एक लड़ने वाला महारथी। पर ये इतना बड़ा है, इसमें दो महारथी और बढ़िया है। ये रथ पृथ्वी के ऊपर चलता था, पृथ्वी में छूता नहीं था। तो ये पृथ्वी के ऊपर ऊपर चलते थे, इस कारण से इनके नाम के पहले ऊपर चर जुड़ गया। ऊपर चर का मतलब है जो पृथ्वी पर न चल करके ऊपर ही ऊपर चले। तो महाराज वसु ऊपर चर वसु कहे गए हैं। और इन्हीं के इन महाराज उपरचर वसु के 7 संतानें हुई हैं और इन्हीं 7 संतानों में एक लड़का हुआ है जिसका नाम है, अब पूरे मुझे याद नहीं है, एक लड़के का नाम है बृहद्रथ और एक लड़के का नाम है मत्स्य। एक लड़का है बृहद्रथ, एक लड़का है मत्स्य, 5 लड़के और हैं, 7 लड़के हैं और एक कन्या है जिसका नाम है मत्स्यगंधा। ये उन राजा की पुत्री है। निषाद राज उन राजा का, निषाद मल्लाहों के राजा हैं ये भी। इनके कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने महाराज वसु से कहा कि महाराज एक हमें भी दे दो। आपके 7 लड़के हैं, एक लड़की है। तो कोई कोई होशियार लोग होते हैं, उनने कहा ठीक है भैया बेटी आ जाए तुम ले जाओ। लड़का हमारे पास डाल दो। ये लड़की है मत्स्यगंधा। और अब जब निषाद राज के यहाँ आ गई, पालन पोषण उन्होंने किया, तो जो वहाँ होता था नाव चलती थी, जो कभी कभी कोई नहीं होता था तो ये भी चला लेती थी। जिस परिवार में रहते हैं वो तो काज हम जानते भी हैं। एक दिन यही घटना हो गई, पराशर ऋषि आ गए। निषाद राज भोजन कर रहे थे बैठे, बाबा ने कहा हमें जल्दी है। निषाद राज ने कहा बिटिया इनको बाबा जी को इधर से उधर पार कर दो। और उसी घटना में कहानी आप सबको पता है, स्थिति डावाडोल हुई पराशर जी की और पराशर जी से इस कन्या से व्यास जी की उत्पत्ति हुई। पराशर जी ने आशीर्वाद दिया, कन्या से भी कहा कि आज से तुम्हारा नाम योजन गंधा होगा, तुम्हारे शरीर से ऐसी खुशबू फैलेगी, योजन तक 4 कोस तक खुशबू जाएगी। शरीर में वैसे तो दुर्गंध आती है हमारे आपके सबके शरीर से, रोज धो फिर। ये आशीर्वाद ऋषि ने दिया कि तुम्हारे शरीर का जो सुगंध है वो 4 कोस तक जाएगी और ये घटना कोई नहीं जानेगा। तुम्हारे गर्भ से भगवान स्वयं अवतार लेंगे। इसीलिए कहा जाता है व्यासः नारायण स्वयं। व्यास जी जो है नारायण के अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। ये जब उत्पन्न हुए, माता को पालन पोषण नहीं करना पड़ा, अवतार ऐसे ही होते हैं। खड़े हुए, माता के पैर छुए, कहा माता जी हम चलते हैं।
माता कैसी भी हो, माता तो माता होती, रोने लगी। कहा कि आप माता जी रोए ना, जब आप हमें बुलाएंगी, स्मरण करेंगी, हम आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। व्यास जी ने यह भी कहा कि माता जी अगर हम साथ रहेंगे तो मेरे कारण इस संसार में आपको परेशानी हो जाएगी, इसलिए हम जाते हैं। जब भी आपके ऊपर कोई संकट पड़े या कोई आवश्यकता हो, आप स्मरण करें, आपके स्मरण करते ही हम आ जाएंगे। माता जी से कह के गए कि आज अपनी जरूरत पड़ गई, कोई नहीं दिखाई पड़ता है, तब याद आती है चलो माता जी के पास चलो। हाँ, जो बात हम और कहना चाहते थे, बृहद्रथ का नाम इसलिए लिया उन्हें, इसी बृहद्रथ राजा का पुत्र है जरासंध। याद कीजिएगा आप, जिसे भीमसेन ने मारा, जरासंध इस बृहद्रथ का पुत्र है। और ये मत्स्य गंधा, ये योजन गंधा, इस लड़के का नाम सत्यवती है। ये जरासंध की बुआ है। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध है। और राजा मत्स्य जो इसके भाई हैं, उनके पुत्र हैं विराट, जिनकी लड़की उत्तरा को अर्जुन ने पढ़ाया है, वो राजा विराट। यानी राजा विराट की भी ये बुआ है। तो मल्लाह की कन्या कहाँ से भाई? और इसी वजह से लोग व्यास जी को मल्लाह बता देते हैं। विचित्र चीज है, हमारे समाज में पुत्र का गोत्र वही होता है जो पिता का होता है। कन्या किसी के घर की हो, कोई गोत्र हो उसके पिता का, जिस दिन विवाह होता है उसका अपना वो गोत्र पिता का समाप्त होकर के पति का गोत्र मिलता है। पति के परिवार में वो सम्मिलित उस दिन से हो जाती है, फिर वो पिता की नहीं रहती। तो ये पराशर जी के इस स्तर से सोचो, ऋषि के पुत्र हैं। और पराशर जी कौन है? ये वशिष्ठ जी का परिवार है। ब्रह्मा जी के वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, जिनको विश्वामित्र जी ने मरवा दिया था जब नाराज चल रहे थे, लड़ाई चल रही थी। और उन शक्ति महाराज के ये पुत्र हैं पराशर। और पराशर जी के व्यास हुए, तो फिर व्यास जी के सुखदेव हुए। ये परिवार इधर है, ये भी ब्राह्मण परिवार है। जब यहाँ पर अब व्यास जी पहुंचते हैं वहीं जहाँ माता जी रहती थी, जब वहां पहुंची तो बुढ़े वही बैठे थे, निषाद राज बेचारे अकेले वृद्ध हो चुके हैं, काफी समय हो गया। व्यास जी वहां पहुंचते हैं, जाकर के उनको प्रणाम किया, अभिवादन किया और पूछते हैं कि दासराज, निषाद राज, अब ये भी नहीं कह सकते कि हमारी माता कहाँ गई। ये पूछते हैं कि महाराज आपकी जो पुत्री आपके साथ में थी वो कहाँ गई, जिनका नाम सत्यवती था, जिनका नाम मत्स्य गंधा या योजन गंधा था, वो कहाँ है? तो ये जब उनसे निषाद राज से पूछा तो इन्होंने दासराज जी बोले कि महात्मा आपको उनसे क्या लेना देना है? कई बार इन्होंने
संपर्क करने की कोशिश की। बाद में निषाद राज ने कहा कि महात्मा, पुत्री हमारी थी, हमने उसका विवाह कर दिया है। कहाँ किया? कहा हस्तिनापुर के राजा हैं शांतनु, उनके साथ में हमने उस कन्या का विवाह कर दिया। तो पुत्री जी हमारी विवाह कर नहीं था, हमने राजा से विवाह कर दिया, वो अपने घर चली गई। और महाराज आप तो महात्मा ठहरे, आपको क्या करना है, यही आश्रम बना लो, हमारे पास बना लो। यह पास में ही सरस्वती नदी है, इसके किनारे आप, अब सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी का आश्रम बनता है। कुटिया छाई दी, नाना जी ने कुटिया बनवाई, संबंध नहीं खोला, ना ये खोल सकते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। तो सरस्वती की नदी के तट पर रहते हैं। और जब उन्होंने कहा कि राजा शांतनु के साथ में विवाह हो गया है, और महाराज अब तो उसके 2 लड़के भी हैं, बहुत देर में आप आए हैं, पुत्री का मैंने विवाह कर दिया राजा शांतनु से, उसके 2 लड़के हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। और अधिक क्या कहें, व्यास जी विचित्रवीर्य समेत आज सिंहासन पर बैठे हैं। हमने राजा के साथ में शर्त की थी कि जो हमारी पुत्री का पुत्र होगा वही राजा होगा, इसलिए अब हमारा नाती, हमारी पुत्री का पुत्र आज हस्तिनापुर के सिंहासन पर है। महाराज जी बड़े गर्व से निषाद राज ने कहा, आज ये जो सुना है, अब कह तो सकत नहीं बाबा कुछ, लेकिन व्यास जी के हृदय में इतनी आज फिर प्रसन्नता हुई। देखो दुखी लड़का आया चला गया, दुखी थे, आप ध्यान रखिएगा, इस संसार में आदमी दुखी और सुखी कैसे होता है, वही व्यास जी हैं, वही दुनिया है। व्यास जी को पता चला कि मेरी माता का विवाह राजा शांतनु से हुआ, उससे पुत्र हुआ विचित्रवीर, और विचित्रवीर आज हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा राज्य कर रहा है। महाराज जी को लगा जानो हम ही बैठे सिंहासन पर है, आज हमारा भाई पूरे एक छत्र साम्राज्य है उसका भारतवर्ष पर। इतनी प्रसन्नता हुई कि लड़का बोल गया। फिर दुखी, लेकिन ये दुनिया ऐसी है, अगर दुख जाता है तो सुख भी जाता है। लोग कहते नहीं कि अगर दुख आएगा तो सुख भी आएगा। तरु छाया सुख जानई सोई, तरु छाया जानई सोई, जो अति आसक्त व्याकुल होई, जो अति आसक्त व्याकुल होई। पेड़ की छाया का सुख उसी को पता है जो धूप से चल के आया है। जो एसी में बैठा रहता है 24 घंटे, उसे नहीं पता उस
एसी में भी उसे सुख थोड़े मिलता है। नहीं, जो धूप से चल करके आया है, छाया का सुख उसे पता चलता है कि छाया क्या चीज है। सर्दी की सीजन में जनवरी दिसंबर में इस गर्म कपड़े का सुख या आग का सुख उसी को पता चलता है जिसके पास कपड़ा ना हो। ये है दुनिया। सुख पाने के लिए दुख जरूरी है। जिसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा वो सुख की कीमत जानते नहीं, वो जानता ही नहीं सुख होता क्या है। सुख वही जान सकता है जिसने दुख भी देखा है। आज व्यास जी ने दुख देखा है लड़का जाने का, फिर सुख आ गया। मेरा भाई आज हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा राज्य करता है। खुशी हो गए, कहा लौट के पुराने आश्रम नहीं जाएंगे। पास में सरस्वती नदी थी, अब तो लगता है ये नदियां लुप्त हो गई हैं। कोई छोटी नदी रही, वहाँ आश्रम बनाया, उसमें रहने लगे कि रोज समाचार भैया के मिलते रहेंगे। भगवान की इच्छा, भगवती की, महामाया की इच्छा, एक दिन फिर वैसे ही आ गया। दो के दोनों भाई समाप्त हो गए। एक चित्रांगद था, उसकी लड़ाई हो गई दूसरे राजा से। यक्षों का राजा था, उसका नाम भी चित्रांगद था। और झगड़ा कैसे हुआ? झगड़ा इसलिए हुआ कि चित्रांगद तो मेरा नाम है, तुमने हमारा नाम कैसे रख लिया? दुनिया की हकीकत आपको बताते चले, जो अपने अनुभव की चीज है, आप सबके वृद्ध लोगों के अनुभव की चीज है। जो हमारा अनुभव है तो वो आपका भी है। झगड़ा होता नहीं, किया जाता है। बांध लीजिएगा। और प्यार या प्रेम के बारे में तो मशहूर ही है लाइन, प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। प्रेम स्वाभाविक है, करना नहीं पड़ता। झगड़ा किया जाता है, झगड़ा कभी होता नहीं है। ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछ देख लेना, चाहे जहाँ जितना बड़ा झगड़ा हो गया, गोली तोप तमंचा सब चल गए हो, और दोनों पार्टी बैठा करके हकीकत में एक एक बात पूछते चले जाना, उसकी जड़ आपको कहीं मिलेगी ही नहीं। कोई जड़ नहीं है, बात की बात नहीं है। वो झगड़ा किया जाता है। आदमी सोच के चलता है घर से कि आज झगड़ा करना है। झगड़ा तब होता है, नहीं तो झगड़ा नहीं होता है। एक जगह वैसे तो आया है कि दुश्मनी 5 जगह से होती है। अपने यहाँ देहात में लोग कहते हैं जल जमीन जोरू, 3 स्थान बताए गए। महात्माओं ने 2 चीजें और जोड़ दी हैं। एक ये होता है कि हमने किसी का अपराध कर दिया, दुश्मनी उससे भी हो जाती है। और एक और है, और जर का मतलब होता है धन, रुपया पैसा, जमीन, ये खेत मकान, और स्त्री। स्त्री इसलिए कारण कही गई है कि कभी कभी कोई स्त्रियां ऐसी होती हैं कि बेमतलब का झगड़ा करा देती हैं। मोहल्ले में देख लो, चाची दादी काकी कोई में से कोई निकले एक तो मोची मोहल्ला वाले में तो होते हैं। सूचना बुनाई को हो जाते, सूचना प्रसारण मंत्रालय
कि अगर आपने कह दी कि कहूँ ये बातें कहीं कहना नहीं, हो गया पूरा। तो ऐसे ही एक ने कोई होता है जो झगड़ा करा देता है, तो ये थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अन्यथा ये निश्चित है कि झगड़ा होता नहीं है, झगड़ा जानबूझ कर किया जाता है। जैसे महाभारत की ही लड़ाई है, इसकी झगड़े को कोई जड़ है, आधा आधा राज्य था, दोनों ले लेते। चलो युधिष्ठिर को राजा पूरी राज्य नहीं देनी थी तो आधा आधा कर लेते, पिता दो भाई हैं, धृतराष्ट्र के आदि कर देते, आदि से दे देते, बात खत्म थी, कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन नहीं, वो तो करना है झगड़ा, और इतना बड़ा झगड़ा हो गया। और जब झगड़ा करना होता है तो बिना बात की बात करो, बात निकलती है। तुम्हारी भैंस छूट गई, हमारे दरवाजे आई, बात हो गया झगड़ा। अब जानवर है, कहीं जा सकता है, लेकिन वो तुम्हारी भैंस थी, हमारे दरवाजे कैसे आई? क्या जड़ है झगड़े की? लेकिन झगड़ा करना है, बताओ इतनी बात पर गोली चल जाए। तो झगड़ा किया जाता है, झगड़ा होता नहीं। यह झगड़ा हो गया चित्रांगद नाम इस लड़के का शांतनु के, और शांतनु और वो राजा जो था वो यक्षों का राजा था, उसका नाम चित्रांगद। झगड़ा हो गया कि तुमने मेरा नाम कैसे रख लिया, और इस झगड़े में चित्रांगद मारे गए। अब रह गए अकेले। अब देखो एक झटका लग गया व्यास जी को, देखते देखते दो भाई थे, एक चला गया, फिर दुखी, लेकिन समय थोड़ा बीतता है, फिर कहते हैं कि अरे दुख की क्या बात है, अभी तो भैया सिंहासन पर है, वो तो भाई है, दो थे एक ही है, लेकिन है सिंहासन पर। फिर दुखी, थोड़े दिन बीते, इस भाई को टीबी हो गई, राजयक्षमा रोग हो गया, टीबी हो गई। अंततः ये भी खत्म हो गया, अब सिंहासन खाली। महाराज जी फिर रोने लगे एकांत में बैठ के, भैया देख के आए थे, भैया राजा था, और एक नहीं दोनों खत्म। खलवा कहा दिवसेश्वर तपने, भरतहरि जी ने लिखा है, एक गंजा आदमी, खलवाट कहते हैं जिसके बाल गिर जाते हैं, गर्मी में आता था, अंगूठा बांधे, सबको चाहे गर्मी लगे, खोल लिया तो धूप की गर्मी से परेशान भागता आ रहा था, कहीं कोई पेड़ नहीं दिखाई पड़ा, कैसे रेगिस्तान में समुद्र के किनारे पहुंच गया, और वो एक पेड़ के नीचे ताड़ का पेड़ था, खजूर नहीं होता ताड़, जिससे वो ताड़ी निकलती है, या नारियल कह लो आप, उसके नीचे जरा सी छाया उसको दिखाई पड़ी, वो सोचा थोड़ी देर सिर बच जाए, हाँ गर्मी नहीं लग रही है, तो उसके लिए इतनी जगह काफी। वो आकर के उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, और जैसे ही आकर के खड़ा हुआ, एक फल ऊपर से टूटा और खोपड़ी पर गिरा, गोविंदाय नमो नमः। ये है प्रारब्ध। सुख नहीं है तो वो नारियल का पेड़ इतनी ऊंचाई से नारियल गिरता है और सिर उसका फट गया और कथा समाप्त हो गया। कष्ट से छुटकारे के लिए यहाँ शरण ली थी, लेकिन यहाँ भी उसको शांति नहीं मिली। व्यास जी की आज हालत वही हो रही है।
तुम्हारे में पुराने कथावाचक का कहते जहाँ कबीर मठा को जाए तो ये स्थिति बनी व्यास जी की। और ये स्थिति सामने आई कि दो विवाह हुए विचित्र वीर के और संतान को नहीं। अब सिंहासन पर कौन बैठे? अब व्यास जी दुखी। अभी व्यास जी अपनी माता के पास नहीं पहुंचे हैं, खाली देख रहे हैं दूर दूर से। और दुखी सुखी दुखी सुखी चल रहा है चक्कर। ये स्थिति माता सत्यवती ने भीष्म पितामह को बुलाया। कहा भीष्म, तुम्हारे दोनों भाई समाप्त हो गए, पिता जा चुके हैं और तुमने हमारे कारण से प्रतिज्ञा की थी। आज माता सत्यवती कहती है कि भीष्म, तुमने मेरे कारण प्रतिज्ञा की थी कि हम आजन्म ब्रह्मचारी रहेंगे। आज हम तुम्हारी माता हैं, हम तुम्हें अपने वचन से मुक्त करते हैं। क्या तुमने मेरे लिए प्रतिज्ञा की है? भीष्म, सत्यवती माता कहती है कि भीष्म, तुमने मेरे कारण मेरे विवाह के लिए ये प्रतिज्ञा की थी कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। आज हम तो हैं, पिता नहीं है। तुमने मेरे लिए प्रतिज्ञा की है, हम तुम्हें आज पूर्ण मुक्त करती हैं। तुम सिंहासन पर भी बैठो और तुम विवाह भी करो। पिता बड़ा होता है, लेकिन पिता से बड़ी माता होती है। आज उस दिन तुमने मेरे लिए कहा था और तुमने मुझे माता वहीं कहा था। लेने गए थे जब तो तुम मेरे पुत्र हो, तुम पर मेरा अधिकार है। मैं आज्ञा देती हूँ कि तुम सिंहासन पर भी बैठो और तुम विवाह भी करो। और भीष्म, विवाह के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों बहुएं लेके तो तुम ही आए थे, लेके तुम ही आए हो इन बहुओं को, इनसे ही विवाह करो, मेरी आज्ञा है। आज भीष्म जी हाथ जोड़ के खड़े हैं। माता, ये तुम कह रही हो? हम क्षत्रिय बालक हैं माता। क्षत्रिय अपनी वचन से पीछे नहीं हटता। पुर्जा पुर्जा कट पड़े चौर छाड़े खेत। क्षत्रिय वो होता है बात निभाना जानता है। माता, हमने किसी भी बहाने से कही हो, प्रतिज्ञा की है तो वो हम निभाएंगे, कुछ भी हो। अब माता कहती है कि बेटा फिर आगे क्या होगा? तुम विवाह नहीं करोगे, तुम सिंहासन पर नहीं बैठोगे, इस राज्य का क्या होगा? भीष्म जी जब कहते हैं, जो ये सुना, भीष्म जी ने कहा, आज माता की आंखों से, सत्यवती जी के आंखों से आंसू निकल आए। कहा भीष्म, तुमने जो किया है वो कोई कर नहीं सकता। गंगा पुत्र कुरुक्षेत्र, क्यों न हो तुम गंगा जी के पुत्र हो, तुम
महाराज शांतनु के पुत्र हो, गंगा जी के पुत्र हो, ऐसा तुम ही कर सकते हो। भीष्म, ये कोई दूसरा कर नहीं सकता। किसी की क्षमता नहीं है जो इतना बड़ा त्याग कर दे। महाराज जी की आयु, भीष्म जी जब माता जी को लेकर के आए हैं पिता से विवाह कराने के लिए, भीष्म जी की आयु 36 वर्ष की थी। आगे आएगा तो बताएंगे। भीष्म जी की खुद की आयु 36 वर्ष थी, विवाह की उम्र अपनी थी। अपना विवाह न करके पिताजी की इच्छा पूरी की, पिताजी का विवाह कराया और कहा कि हम जीवन में विवाह भी नहीं करेंगे और सिंहासन पर भी नहीं बैठेंगे। गंगा पुत्र धर्मज्ञ कुल दीपक, ये माता सर्टिफिकेट दे रही आज बेटी को। मया स्वयंवरे, मैंने अपने बल से, अपने मन से महाराज शांतनु का वर्णन कर लिया और शांतनु जी ने मेरा वर्णन किया और वो इच्छा पिता की भी और मेरी इच्छा भी तुमने पूर्ण कराई। माता कहती है कि धर्मज्ञ, बेटा तुम धर्मज्ञ हो, तुम धर्म के अच्छी प्रकार से जानने वाले हो, तो यथेच्छसि तथा कुरु। अब ये संकट है, यहाँ से पुल समाप्त है और फिर तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। जब तुम अब हमारी बात नहीं मानोगे तो ठीक है, तुमने प्रतिज्ञा की है, हम दबाव भी अनुचित नहीं दे सकते, इसलिए अब तुम इच्छा तुम्हारी जो हो वो करो। अब यहाँ पर विचार किया गया, ये विचार किया गया कि संतान कोई है नहीं और हम भी सिंहासन पर बैठेंगे नहीं, वंश आगे कैसे चलेगा। तो धर्म के अनुसार सभा जुड़ी और सब लोगों ने बैठ करके विचार किया, अपने अपने मत सबने बताए। किसी ने कहा लड़का गोद ले लो, किसी ने कहा कि किसी से मांग लो। तो ये सब बातें हुई, अंततः एक हल निकाला गया। महाभारत के आदि पर्व में भी आया है और ये बातें अनुशासन पर्व में भीष्म जी ने युधिष्ठिर को भी बताई हैं। पुत्र 12 प्रकार के होते हैं, 12 तरीके के पुत्र बताए गए हैं, जिनमें से 6 पुत्र, जो 6 प्रकार के पुत्र हैं, वो धन के भी अधिकारी हो जाते हैं, यानी पिता की जो संपत्ति है उसके अधिकारी होते हैं। और 6 प्रकार के पुत्र ऐसे होते हैं जो कहने के लिए पुत्र के समान होते हैं, उन्हें वो दर्जा नहीं दिया जाता कि जो वे पिता के धन के अधिकारी हों। तो उसमें से कुछ एक हम आपको जो हमें याद है बताते हैं। एक तो अपना पुत्र होता ही है, जो हमने विवाह किया, हमारी पत्नी से जो पुत्र हुआ वो भी अपना पुत्र होता है। दूसरा प्रकार एक और बताया गया है जिसको कहते हैं क्षेत्रज। क्षेत्रज पुत्र ये होता है ऐसी स्थिति में
जब यहाँ राजा समाप्त, केवल रानियां शेष हैं, वंश समाप्त, आपत्ति पूरी, अब वंश खत्म। ऐसी स्थिति के लिए उस समय ये नियम था। आज के लिए मना किया गया है, आज ऐसा नहीं होता। कहा जाता है कि उस समय ये नियम था। महाराज मनु ने भी अपनी मनुस्मृति में लिखा है और भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया भी है कि ऐसी स्थिति में फिर परिवार का कर्तव्य है कि इस बहू का जो घर में है या तो किसी से विवाह कराए या किसी अच्छे व्यक्ति को बुला करके इनसे पुत्र की उत्पत्ति हो। मर्यादा में रहकर बात हमको भी करनी है, आप समझिए उसको। व्यास जी यहाँ सरस्वती नदी के किनारे रह रहे हैं। भीष्म पितामह जी को पता है और भीष्म ने जो प्रतिज्ञा की है यही उनकी तपस्या है और इसी तपस्या के बल पर पिता की सेवा का जो फल मिला है भीष्म पितामह को, इस तपस्या के बल पर भीष्म पितामह जानते हैं कि व्यास जी इन्हीं माता के पुत्र हैं, लेकिन मर्यादा के कारण कह नहीं सकते। तो उन्होंने एक दिन दोपहर दो जो माता के पास में बैठे थे तो एक कहने का तरीका होता है, उन्होंने माता के ऊपर लांछन नहीं लगाया। भीष्म जी ने माता जी से कहा कि माता जी ऐसी आपत्ति काल में एक नियम ये होता है कि अपने से कुलीन, अच्छा, महात्मा या जो भी कहें श्रेष्ठ गुणों वाला व्यक्ति बुलवा करके इन बहुओं से उनको बच्चा पैदा हो। अब माता देख रही भीष्म का कि भीष्म तुम कह क्या रहे हो, जब हम कह रहे हैं तुम विवाह करो और उसमें तुम नहीं कर रहे और फिर तुम कह रहे कि ऐसा नियम है, तो ऐसा नियम है तो तुम भी तो कर सकते हो, तुम किस बात में कमाओ। कहा नहीं माता, हम क्षत्रिय हैं और हम प्रतिज्ञा में बंधे हैं। कहा फिर कहा व्यास जी आए हुए हैं और यहाँ आश्रम है। जैसे ही भीष्म जी ने व्यास जी का नाम लिया, अब माता जी का सिर ठनका। पहले तो शंका हुई कि भीष्म, इसका मतलब भीष्म जानते हैं, लेकिन ये माता का अपने पुत्र पर विश्वास है। भीष्म के आचरण, भीष्म ने अपने आचरण से सिद्ध किया है कि माता मैं आपका पुत्र हूँ तो हूँ क्या। माता जी पर कलंक नहीं लगने दिया भीष्म जी ने, केवल इशारा मात्र कर दिया कि माता जी जैसे तू हमसे कह रही हो, व्यास जी यही है, व्यास जी को बुलवा लो। ये कार्य वो कर सकते हैं, तपस्या करने वाले हैं, हमसे अच्छे हैं, ब्राह्मण हैं। माता जी को समझाया, माता जी ने जब हाँ की तो व्यास जी के द्वारा इन दो बहुओं से अंबिका और अंबालिका, ये दो बहुएं हैं, राजा काशी के राजा हैं, उनकी पुत्रियां थी ये, भीष्म जी लाकर के विवाह कराए थे।
इन दो पुत्रियों से दो पुत्र उत्पन्न हुए। अंबिका बड़ी थी, इनके पुत्र हुए धृतराष्ट्र। दैव योग से धृतराष्ट्र अंधे। विस्तार में मत जाओ, संक्षेप में कथा सुनो। व्यास जी की स्थिति बता रहे हैं। ये तो महाभारत की कथा बीच में आ गई प्रसंगवश। अंबिका से हुए धृतराष्ट्र। कहा ये अच्छा नहीं है, अंधा कहीं राजा होता है। अंबालिका से हुए पांडु। कहा हाँ ये हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बन गई, इनका शरीर पीला जैसा दिखाई पड़ता था, तो लोगों ने कहा हमें लगता है ये इनको भी ऐसे ही कपीलिया हुई गई, ये रोगी मालूम पड़ता है। अब क्या होगा? अंबिका से फिर कहा गया बड़ी वाली से कि एक पुत्र और चाहिए, सिंहासन किसके लिए जाएगा? वो इतना भयभीत हो गई व्यास जी को देख करके, उसने उसकी एक नौकरानी थी उसको भेज दिया। उस नौकरानी से जो पुत्र हुआ उसका नाम था विदुर। अब क्योंकि उनकी माता तो नौकरानी थी, रानी तो थी नहीं, इसलिए राज्य सिंहासन उनको भी नहीं मिला। फिर लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, पांडु बड़े होने लगे, कहा पांडु को राजा बनाओ। धृतराष्ट्र तो अंधे हैं, उनका से कुछ बनेगा नहीं। पांडु सिंहासन पर बिठाए गए। अब व्यास जी फिर खुशी, अब तो लड़का सिंहासन पर बैठ गया। फिर खुशी व्यास जी भाई से चले गए, भाइयों का दुख खत्म। अब तो लड़का पांडु सिंहासन पर बैठ गए। पर दुनिया को या कहें दुनिया में कोई चीज टिकाऊ नहीं है। एक दिन वो आया कि महाराज पांडु भी निपट गए। इनकी भी दो शादियां कराई थी विष्णु पितामह ने, कुंती और माद्री। एक दिन वो आया कि कोई संतान नहीं थी और राजा पांडु भी समाप्त हो गए। व्यास जी फिर वहीं पहुंच गए। एक दृष्टांत याद आ रहा है भैया, इस दुनिया में आदमी सुखी दुखी कैसे होता है? कहते हैं कि लकड़हारा था, लकड़ी काट के बेचने वाला। एक दिन गया जंगल में, लकड़ी काटी या लकड़ी बीनी, बांध इकट्ठी की। इकट्ठी करने, अब वो क्यों जंगल में क्यों गया? घर में खाने को है नहीं, परिवार है, खिलाना है, तो दुखी है, तभी तो जंगल गया। जंगल में जाकर के लकड़ी इकट्ठी की। 4-5 बजे शाम तक इकट्ठी करके रखे, खूब गट्ठर बांधा। और गट्ठर जब बांधा तो गट्ठर भगवान दया से लकड़ी इतनी मिल गई, अब वो अकेले उठे ना। तो देखो लकड़ी जब इकट्ठी कर रहे थे तब इतने खुश थे कि आज लकड़ी खूब मिली और आज बाजार में ले जाकर के बेचेंगे तो पैसा कल से आज दूना मिलेगा। लेकिन जब बाज के खड़े हुए तो अब वो गट्ठर नहीं उठ रहा कि बाजार पहुंचे तो कैसे पहुंचे। अब दुखी खड़े देख रहे, कोई आवे तो उठवाए दे। दुखी बेचारे, आधा घंटा बीत गया, अब धीरे धीरे टाइम जा रहा है, बाजार का टाइम निकल जाएगा, फिर क्या करेंगे? शाम को बच्चों को क्या खिलाएंगे? ये कर रहे थे, तब तक एक उधर से
आदमी निकला, उसने कहा भैया इधर आओ। उसको बुला करके कहा भैया जरा हाथ लगा के इसको हमें सिर पर रखवाए। उसने हाथ लगाया, इन्होंने चक्कर लगाई और उठा करके सिर पर रख लिया। वो लकड़ी का गट्ठर रोज से आज जोड़ा दूना है। मन में खुशी है कि अब तो उठ के सिर पर रख लिया, अब बाजार लेकर के चलो। खुश हो गए, लेके गट्ठर चलते हैं। बाजार थोड़ी दूर पड़ रही थी, लेके चले। मुश्किल से आधा किलोमीटर चले होंगे। अब वो गट्ठर कब तक सिर पर रहा है। अब गर्दन गड़बड़ करने लगी। अब विचार यह आए कि गट्ठर अगर डाल लिया तो उठा नहीं पाएंगे दोबारा, दूसरा कोई है नहीं। अब वही गट्ठर जो उठाया था वहां पर, जो सुख दे रहा था, ये 500 मीटर चलने पर वही दुख देने लगा। क्या करें? हिम्मत बांध के चले तो 5 कदम चलते हैं। अब आप जानते हैं जब वजन हो जिस पर तो कितना एक एक कदम चलना मुश्किल होता है। पैर कहीं थोड़ा सा ऊंचा नीचा पड़ा, एकदम झटका लगा तो वो गट्ठर सड़क के ऐसे कंधे पर आ गया। भैया विचार कीजिएगा, सिर से उतर के गट्ठर कंधे पर आ गया। तो अब गर्दन फ्री हो गई, आराम मिल गई। अच्छा अब चले जाएंगे। अब वो गट्ठर कंधे पर आ गया, सुखी हो गए। गर्दन में दर्द समाप्त हो गया, सुखी हो गए। गट्ठर अभी भी है लेकिन सुखी हो गए। अब कितनी दूर चलेंगे? और चले 500 मीटर, आधा किलोमीटर और चले। अब वो यहाँ भी अब लेके चले। अब कहाँ लेके जाए? अब फिर दुखी, उसी गट्ठर वही है अभी। अब फिर दुखी, कंधे पर से कहा थोड़ी दूर बाजार रह गई। अब 10-20-50 कदम है। फिर खिसकाया उसको और खिसका करके धीरे से तिरछे हुए और तिरछे होके उसको पीठ कर लिया। जरा तो सहारा कहा चलो, इतना 10 कदम रह गया। फिर सुखी कि अब वैसा लगने लगा, कंधा भी फ्री हो गया। जैसे तैसे जब तक बाजार पहुंचे तो फिर दुखी अभी तो कैसे भी फेंक गए। जाकर के बाजार में गट्ठर फेंक दी। अब वहां से लेकर वहां तक 3-4 दफे सुखी दुखी हुई चुके हैं। अब बाजार में लकड़ी पड़ी है। अब कोई ग्राहक फंसे तो पैसा मिले, नहीं तो जब तक ग्राहक नहीं आए रहे तब तक फिर दुखी। घंटा भर बैठे, 1.5 घंटा बैठे, वो कोई खरीदार नहीं है। हमें दिखाते आज खाली आंख गर्दान पड़ी है। लड़का बच्चन को खाना कहाँ चाहिए, राशन कहाँ मिलेगा? दुखी। थोड़ी देर में देखा कि 2 आदमी एक साथ आ गए। कहा तुम्हारी बिकते नहीं? कि ना भैया, तो बहुत देर से बैठे हैं। अच्छा बोलो क्या चाहिए तुम्हें, कितने पैसे दे दें? अभी तो सोच के जो आया था इसने अपने बताया, इसने में खुशी तुरंत ये हो गई कि एक की जगह 2 ग्राहक आ गए। अब ये सोच रहा था कि दोनों में कंपटीशन हो जाएगा, नहीं नीलामी होती, जो पैसा ज्यादा देगा उसको हम दे देंगे। अब पता ये लगा कि वो दोनों मिले रहे कि इसकी बिक्री नहीं हो रही, चलो ले लो उससे जितने मिले। वो भी सोच के आए कि इससे ज्यादा बेटा हम तुम्हें नहीं देंगे, आज फंसे हो। अब उसमें सौदेबाजी होने लगी। अब ये फिर दुखी, हमें लगता है इतने हम सोच चले थे कि कल से दूने आज मिलेंगे, हमें दिखते आधे भी नहीं मिलेंगे। शाम को भोजन घर में कैसे बनेगा?
अब फिर दुखी, जैसे तैसे सौदा तय हुआ, रोज जितने मिलते थे उतने ही मिले, दूने नहीं मिले। चलो कुछ तो राशन तो मिलेगा, घर वाले बच्चे भूखे बैठे हैं, उन्हें खाना मिलेगा। बिक गई लकड़ी, आधे पैसे मिले, लेकिन सुखी कि बच्चों को खिलाए। राशन घर में लेकर के गए, खाना बना, खाया पिया और रात भर पढ़ के सोए। और सुबह जब हुई तो जो कल सुबह स्थिति थी वह सुबह आज स्थिति है, आज का राशन लाओ। तकलीफ वही जो कल वाली थी वो आज भी है। और ये भूख प्यास वाली कुछ भी दुख ना हो तो ये तो कभी छूटते ही नहीं है। और सोम सवेरे कहे, उन्हें कहा पेट साफ नहीं हो तो दुखी डॉक्टर बुलाओ। और पेट साफ नहीं हो तो उसके बाद में फिर खाना लाओ जल्दी, फिर वो भी चक्कर में आ गए, फिर दुखी, फिर खाना के इंतजाम करो। तो सुख कहाँ है बताओ? श्रीमद् भागवत में नारद जी ने यही कहा है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है ये, रजोधिका कर्म परा दुखे च सुख मानिना। ये दुख में ही सुख मानता है। इस दुनिया में दुख ही दुख भरे हैं और इन दुखों में ही वो सुख खोज लेता है। जैसे गट्ठर सिर पर रखा था दुखी और कंधे पर कर लिया फिर दुखी, फिर चला तो कंधे पर दुखी हो गया और पीठ पर ले लिया फिर सुखी। जबकि गट्ठर सिर ऊपर ही है, कहीं नहीं गया। तो ये मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, दुख में इसको ऐसी आदत पड़ जाती है कि उस दुख में ही सुख की कल्पना करता है। वास्तव में सुख इसे कभी मिलता ही नहीं है। दुखे च सुख मानिना, ये दुख में ही सुख मानता रहता है, वास्तव में इसे कभी सुख मिलता नहीं है। आज व्यास जी की स्थिति वही है, रोज मर रहे रोज जी रहे। आज फिर लग रहा है कि हमारे लड़के सिंहासन पर हैं। आगे चल के स्थिति बनी, फिर दुखी। पांडु महाराज खत्म हो गए। अब पांडु जब खत्म हो गए तो मजबूरी जब आ गई, विवशता हो गई, तो वही अंधा लड़का धृतराष्ट्र को गद्दी पर बैठाना पड़ा, जो राज्य पर कभी नहीं बैठ सकता था। अब व्यास जी के चित्त में फिर एक बार फिर खुशी कि चलो है तो लड़का ही, अंधा है तो क्या हुआ, लड़का तो हमारा ही है, हमारे डंडा मारते तो क्या बात है, लड़का है तो मारते, लड़का न हो तो क्या मारे। जो लड़का का सुख है और उसका सुख ये मिला, धृतराष्ट्र को उस कुर्सी पर, उस सिंहासन पर बैठाने का सुख ये मिला कि महाभारत हो गया। अब व्यास जी के देखते देखते महाभारत हो गया। लड़का ऐसे निपटे, नाती ऐसे निकले दुर्योधन तरीके कि महाभारत हो गया। आपस में ही लड़के कट के मर गए। अब व्यास जी पर क्या बीत रही है? व्यास जी की भी ये नाती लगत है, ये नाती ही तो है, पौत्र जिसको कहे पुत्र, लड़का है धृतराष्ट्र और पांडु, और इनके लड़के हैं दुर्योधन और युधिष्ठिर, ये सब, और दोनों सब आपस में मरकट गए। और अधिक क्या कहें, इस परिवार का झगड़ा है, जो चचेरे भाइयों का झगड़ा है, और इसमें सहायता करने वाले इतने बढ़िया आए हैं। 1 अरब
भैया 1 अरब 66 करोड़ आदमी मरा है इस लड़ाई में। इतनी अभी अपने भारत की जनसंख्या नहीं है जितना आदमी इस लड़ाई में मरा था। आज अभी 1 अरब और 50 करोड़ बताए जाते हैं कि तुम्हारे देश की जनसंख्या है। महाभारत की लड़ाई में 1 अरब 66 करोड़ आदमी मरा था और 24,000 से अधिक आदमी लापता हो गया, जिसका पता ही नहीं चला कि कहाँ चले गए। इतना बड़ा हो गया। ये सब व्यास जी की आंखों के सामने हुआ है। कहा जबकि ज्ञानी नाम पिछेतांती देवी भगवती दा। व्यास जी बढ़कर के, व्यास जी से बढ़कर के कोई ज्ञानी हुआ है। इस सुखी दुखी संसार में कोई बच्चा नहीं आज तक जो सुखी रहा हुआ। सदैव दुख ही झेले हैं। व्यास जी की आज ज्ञानी हैं, उनकी ये दशा हुई। बलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ये भगवती ऐसी हैं कि तुम चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो जाओ, वो तुम्हें लेकर के पकड़ के नाक करवा करके इस दुनिया में लगा देती हैं और वो करवा लेती हैं जो तुम नहीं करना चाहते। जो ज्ञानी न कर चित अपहरई बरियाई विमोह बस करई। ऐसी भगवती हैं, ये इनकी महत्ता है। उस जगत जननी की उसको स्मरण करते हुए अब इस प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम व्यास जी का प्रसंग थोड़ा सा शांत करते हैं। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। जय हो। मैया के दरबार में भई भगतन की भीड़, दर्शन की अभिलाष ले होकर आज अधीर।